भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों के खर्चों के ऊपर एक न्यूट्रल ढंग से उसका ऑडिट करने की व्यवस्था की गई है और उसे ही सीएजी कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो रिपोर्ट सरकारों का दायित्व है कि वो समय समय पर जैसे जैसे वो रिपोर्ट आती जाए वो सदन के पटल पर रखती जाए। अब अगर पिछली सरकार ने लंबे समय से वो रिपोर्टें ही सदन पर नहीं रखी तो अब जैसे ही नई सरकार आएगी तो वो रखेगी। यानी ये तो कुछ पैसा हो गया ना कि किसी बच्चे ने अपने टेस्ट पुराने दिए ही नहीं, अब बैकलॉग ही चलता आ रहा है। और जब एक साथ आएंगे तो सारे पेपर सामने खुल जाएंगे ना, तो कहूंगा अरे रे एक साथ हमको कैसे दे दिए गए। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही के पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये सीएजी की रिपोर्ट पड़ी है। अब दूसरी बात, बदला ले रहे हैं लोग, कहते हैं बदला ले रहे हैं। चाह रहा हूं सारी रिपोर्टें इनकी सरकार आने से पहले आ चुकी हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं बदला लेने की बात, दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट में आया कि 70% जो उसमें लोगों का डायग्नोसिस और प्लस मतलब किसी को देखा और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लिया और दवा भी दे दिए, 1 मिनट के अंदर हो गया, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव है। मुझे वो एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो डेट भी उसमें मेंशन थी। एक डेट ऐसी थी जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोग कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी, जो कि मतलब असंभव है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल एक कहता है 2019 कि अगर कोई भी खर्चा 10 करोड़ रुपए की सीमा को टच करेगा तो वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा। अब जो इनके शीश महल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ईमानदारी ये कहती है सरकारी प्रोसेस कि अगर किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन होना तो एक ही बार में पूरा बजट पास होना चाहिए, मगर वो बजट टुकड़ों में कराया गया। 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख। मतलब अब ये बात जब ऑडिट उठाएगा कि आपने 10-10 करोड़ के खाते में क्यों किया हुआ है, तो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए जो कह रहे हैं ना हमारे बारे में, हकीकत यह है कि कैग के बैग से क्या निकल के आने वाला है, ये उनको ऐसे हालात दिखा रहा। पहले तो चुनाव हार गए, और जब कैग की रिपोर्ट देखते होंगे तो जानते हैं उनके दिल से क्या आवाज आती होगी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। और जो कैग की रिपोर्ट निकली तो हर एक बात पे रोना आया। देखिए, सीएजी रिपोर्ट एक जो है सो 2-3 दिन पहले इन्होंने टेबल किया और सबके सामने ये बात आ गई कि किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर ऐसा था जो पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा था। उसमें कहा गया कि 2000 करोड़ का डेफिसिट हुआ, मतलब 2000 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट जो कि राजस्व आ सकता था वो नहीं आया। हाँ। लेकिन ये नहीं आपने कभी भी कहा होगा कि पहले पॉलिसी से 4000 करोड़ मिल रहा था तो 6000 करोड़ मिला, यानी कि 2000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला। और 2000 करोड़ कम मिला क्योंकि उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर में एक्साइज पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें एलजी घुस चुके थे, सीबीआई घुस चुकी थी और ईडी घुस चुकी थी। उस पे जो है सो एफआईआर हो चुका था, जांच शुरू हो गए थे और 35 में से केवल 20 टेंडर हो पाया। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में लागू करते हैं और वहां पर में 65% का राजस्व वृद्धि हो जाती है मात्र 3 सालों में। तो ये इस बात का प्रमाण है। दूसरी चीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। इतना अच्छा था तो कैग रिपोर्ट दबा के क्यों बैठे थे? मैं आ तो रहा हूँ। अरे जब आपके हक में था, सामने रखते जनता के। देखिए एक चीज बताइए, डंके की चोट पे रखते। सीएजी देश भर में सभी सरकारों के अकाउंट्स का लेखा जोखा करती है। हाँ। सभी राज्यों का करती है, केंद्र का भी करती है। सभी राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर के क्या कहा गया, 450 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत, भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस वे, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर में, हर जगह उत्तराखंड में हर जगह के बारे में कहा गया। सीएजी का काम है लेखा जोखा करना और सरकार का काम है जनता के लिए पॉलिसी बनाना। हमने वही पॉलिसी, अगर पॉलिसी में कमी होती तो हम पंजाब में क्यों लागू करते, और पंजाब में लागू करके 3 साल में 65% लगभग 5000 करोड़ की राजस्व वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट होने देते 5000 करोड़ और अगर सरकार कमा पाती तो शायद 200 यूनिट के बदले 400 यूनिट बिजली दे पाते और लोगों के लिए काम कर पाते। सरकार अगर ज्यादा पैसा कमाएगी तो लोगों के लिए ज्यादा काम करेगी। और दूसरी चीज जो ये बात करते हैं, जनता ने आपको चुना, 27 साल के बाद चुना। किस लिए चुना? आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे,
कहा कि नहीं कहा? लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी बोले 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास होगा और 8 मार्च महिला दिवस पे सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दे नहीं पा रहे, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा कर पा नहीं रहे, तो अब जो है सो इधर उधर की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सीएजी रिपोर्ट रखिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों के पीछे रह करके आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। 2500 दिल्ली की जनता को वादा किया है। नाच ना आवे आंगन टेढ़। थोड़ा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी अभय जी के पास, जल्दी से। वैसे नाच तो ये नहीं रहे थे, मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भसट आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था? गोल आंगन था, मगर वो भी आपके समझ में नहीं। आप मैं बताना चाहता हूं, 2500 रुपया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। और मैं इनकी और क्या कहा था कि 8 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा? 8 मार्च में कितना दिन रह गया? आज कितना तारीख है भाई बताइए? 28 बिल्कुल मार्च, इनकी बात 28 फरवरी, 28 फरवरी। मात्र 8 दिन बचे। 8 दिन बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो। बताइए, बताइए, जल्दी सारी बात सुन लेंगे। देखिए, आज मैं ऋतुराज झा जी की इस बात से दिल्ली की जनता समझ रही है कि कितना इनके मन में भाव है कि मोदी जी ने कहा है तो पहली मीटिंग में नहीं, दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है। ये वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब में नहीं दिए हैं 1100 रुपए। मगर 15-15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में बोले 500 में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में बोले 300 यूनिट बिजली मिलेगा। मोदी जी का बात बहुत बार फेल हो गया है, बहुत बार फेल हो गया है। आप बताइए कि 8 मार्च को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। अपने आपके इस एतबार का एहतराम करता हूं कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो ये दुर्गत नहीं होने पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। इधर उधर की बात भी देना चाहता हूं। नहीं, इधर उधर की बात नहीं, नहीं। फैक्ट ऐसे होते हैं, अब जैसे